हरे कृष्णा। तो दोस्तों कई बार आपसे मुझसे कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, आपसे ही पूछते ही होंगे कि यार मैं इस्कॉन आऊंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं कंठी पहनूंगा, तिलक लगाऊंगा, हरे कृष्णा करूंगा, गीता पढ़ूंगा, प्रसाद पाऊंगा, ऐसे करके कीर्तन में नाचूंगा, ये सब पहले से फिक्स था क्या? या फिक्स नहीं था तो क्या ये मेरे हाथ में है? क्या मैं मतलब भक्तों का साथ करूंगा, धाम में जाऊंगा, ये सब पहले से डिटरमाइन था या भगवान की इच्छा थी सब पहले से? कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो क्यों इतना मेहनत करना, क्यों ऐसा प्रचार करना? भाई जिसको भक्त बनना है वो भक्त बनेगा, जिसको भक्त नहीं बनना वो भक्त नहीं बनेगा, ऐसा तो पहले से फिक्स है। या कई लोग क्रांतिकारी निकल के आएंगे, कहेंगे नहीं भाई अगर सब कुछ फिक्स नहीं है तो इसका मतलब जो है भक्ति जो है वो डेस्टिनी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। कई बार आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे जिनको आप कहिए कि भाई हमारे संडे लेक्चर्स में आइए, हमारे भागवतम क्लासेस में आइए, चलिए वृंदावन चलिए, मायापुर चलिए, जगन्नाथपुरी चलिए, यात्रा में चलिए, तो कहेंगे नहीं भाई, जब राधे की कृपा होगी, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तो हम अपने आप चले आएंगे, अभी ठाकुर जी की कृपा हुई नहीं है। तो दोस्तों जब हम ये सब देखते हैं आसपास के लोगों में, अलग अलग प्रकार से लोग जो है भक्ति को समझ रहे हैं, अलग अलग हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिसाब से भक्ति को आइडियोलॉजी बना रखा है, एक अलग परसेप्शन बना रखा है सब लोगों ने डिफरेंट। तो हमारे दिमाग में प्रश्न आता ही है कि क्या भक्ति प्रीडेस्टाइन्ड है? सब कुछ भक्ति में पहले से फिक्स हो रहा है? अगर भक्ति सब कुछ अगर नहीं है तो उसमें हमारा क्या रोल है? हमारा कितना रोल है भक्ति में? मैं डिवोटी हूँ और मैं भक्ति में एडवांस करना चाहता हूँ तो वो सब पहले से निर्धारित है या उसमें कुछ मेरा इंडिविजुअल रोल है? तो इसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है कि इस भक्ति इज प्रीडेस्टाइन्ड। तो दोस्तों अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें, अगर हम शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भक्ति को सबसे सुप्रीम बताया गया है, भक्ति को जो है टोटली इंडिपेंडेंट बताया गया है। और अगर भक्ति सबसे सुप्रीम है और भक्ति जो है टोटली इंडिपेंडेंट है, अगर इस हिसाब से अगर हम भक्ति को देखें और ये भक्ति अगर किसी मटेरियल एक्टिविटी से, किसी मटेरियल जो है पायस एक्टिविटी से, मटेरियल सफरिंग से या मटेरियल फेथ की वजह से, कर्मा की वजह से अगर भक्ति इन्फ्लुएंस हो रहा है तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के हिसाब से मटेरियल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करे अगर भक्ति को तो मटेरियल एक्टिविटी इज मोर सुपीरियर देन भक्ति, जो कि कॉन्ट्रडरी है, जो कि टोटली कॉन्ट्ररी है इस पॉइंट के कि भक्ति सुप्रीम है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉजिक ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मटेरियल एक्टिविटी भक्ति को इन्फ्लुएंस करे। तो कोई पूछ सकता है कि भाई अगर मटेरियल एक्टिविटी पे भक्ति डिपेंड नहीं कर रहा तो भक्ति किन चीजों पर डिपेंड करता है? कोई आदमी भक्त बन रहा है, कोई आदमी को भक्ति मिल रही है, किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों जहां तक शास्त्रों में बताया गया है, इस चैतन्य चरितामृत में लॉर्ड चैतन्य इसके बारे में बताते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। तो दोस्तों इस भौतिक संसार में हम देखें तो हर कई मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज हैं, जीवात्माएं हैं, जो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो अपने कर्मों के हिसाब से बार बार उनको जीवन मिल रहा है और एक शरीर से दूसरे शरीर में वो अपने आप को बदल रहे हैं। तो इस प्रकार से बार बार जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रोटेट करने के बाद जो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है उसको भगवान कृष्ण की कृपा से एक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में। तो भगवान कृष्ण की कृपा से एक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होती है और उस आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण दोनों लोग की कृपा से एक जीवात्मा के हृदय के अंदर भक्ति लता बीज एक अंकुरित होता है। तो मतलब जो है भक्तों की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, आप जैसे मुझ जैसे हम लोग जैसे साधारण भक्तों की कृपा से नहीं, प्रभुपाद जी जैसे जो महान आचार्य हैं जिनके हृदय में भगवान के लिए शुद्ध प्रेम है, उन भक्तों की कृपा की वजह से जो है किसी को भक्ति मिलती है। क्योंकि बोला जाता है, शास्त्रों में बहुत बताया गया है कि जो भक्ति देवी हैं वो ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। तो जिसके ऊपर भक्तों की कृपा है, जिसके ऊपर भक्तों का आशीर्वाद है, वैसे लोगों को, उन जीवात्माओं को जिन्होंने भक्तों का शरण ले रखा है, उनको भक्ति प्रदान होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आप हैं, चाहे मैं हूं या हम जैसे लोग हैं जो भी शिक्षार्थगम में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, हम सब लोग के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। हमें भगवद गीता, भगवान के नाम के बारे में, भगवान के कीर्तन में, भक्तों के बारे में हमें पता है। तो कहीं ना कहीं भक्तों की कृपा तो हमारे ऊपर हो गई, शुद्ध भक्तों की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, यही कृपा है। तो क्या काम हो गया? क्या सब
मतलब सारा पिक्चर दी एंड हो गया। तो दोस्तों ये पिक्चर का इंटरवल है, पिक्चर का एक पार्ट है कि हमें भक्तों की कृपा मिल चुकी है, बट भक्तों की कृपा मिलने के बाद हम उस कृपा को किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, उस कृपा को हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, कि किस प्रकार से हम रिसीव करते हैं, कितना सिंसियरली हम फॉलो करते हैं, ये उस पिक्चर का क्लाइमेक्स है। हो सकता है कि किसी को भी जो है हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ दे दें, भक्ति के बारे में बता दें, ऑफकोर्स उससे उसको फायदा होगा, बट उसका पूरा फायदा उठाने के लिए डिपेंड करता है कि वो आदमी किस प्रकार से उस कृपा को इस्तेमाल कर रहा है। चाहे तो वो आदमी हो सकता है कि भगवद गीता को ले जाके अपने पुराने बक्से में रख दे, लाल कपड़े में बांध के टांग दे, या हो सकता है उसको दिन रात वो पढ़े। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके, मेरे, हम सब लोगों के फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों के कृपा को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज इन ओवर हैंड, दिस इज ऑलवेज इन ओवर हैंड। भक्ति में कौन कितना एडवांस कर रहा है, कौन कितना पीछे जा रहा है, वो आपके, मेरे, हम सब लोग के प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है। हम, कई लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा कब होगी, भगवान की कृपा कब होगी। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है कि हमें जो है प्रमाणिक गुरु मिल चुके हैं, हमें प्रभुपाद जी के बारे में पता चल चुका है, हमें भगवद गीता मिल चुका है। अब पिक्चर ये है कि हमें इसको यूज कैसे करना है, हम इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट कई बार हम दोस्तों ऐसा भी देखते हैं कि कई लोग जो है बचपन से ही उनके अंदर भक्ति की इच्छा रहती है, बचपन से उनको कई प्रकार के श्लोक याद रहते हैं। कई छोटे बच्चों को हमने देखा होगा, सब श्लोक याद है, सब कुछ याद है। कई लोग को हम देखते हैं कि भक्ति में ज्यादा जल्दी एडवांस करते हैं, वो जो तुरंत आते हैं, तुरंत 16 माला का जप करने लगते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, भागवत पढ़ने लगते हैं और प्रचार करने लगते हैं, बहुत जल्दी एडवांस करते हैं। तो कोई कह सकता है कि यार इनका तो प्रीडिस्टाइंड है, इनको तो पहले से ही भगवान ने दे रखा है, ये तो पूर्व जन्मों के हिसाब से इनको भक्ति मिल रखा है, और ये जो कि सही भी है। भगवान जो है भगवद गीता के चैप्टर 6 में वर्स नंबर 41 से 44 में बताते हैं कि कई ऐसी जीवात्माएं, कई ऐसे जो है पवित्र जीवात्माएं जो कि भक्ति शुरू तो करती हैं, बट किन्हीं कारणों से भक्ति को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। तो भगवान उनको दोबारा से नेक्स्ट लाइफ में, उनको भक्तों के घर में उनको, या फिर किसी रिच फैमिली में उनको बर्थ देते हैं, ताकि वो वहां से वो अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सके, जो कि 100% फैक्ट है। पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो भगवान उनको कैसा माहौल देते हैं, भगवान उनको कैसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां से वो कैरी ऑन कर सके अपने भक्ति को। फिर भी उस इंडिविजुअल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस माहौल को, वो जो एनवायरनमेंट भगवान ने जो उसको दिया है, वो किस प्रकार से यूज कर रहा है। सो इट्स नॉट प्रीडेस्टाइन्ड, इट्स ऑलवेज इन द हैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी, कि वो किस प्रकार से भगवान की दिए हुए इस कृपा को, ये कृपा है भगवान की, इस कृपा को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। सो अगर हम देखें तो भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। भगवान को स्वराट बोला गया है, आत्माराम बोला गया है। उसी प्रकार से भक्ति देवी फुल्ली इंडिपेंडेंट है। भक्ति देवी फुल्ली इंडिपेंडेंट से दोस्तों मतलब यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, मैंने ऐसा भक्ति किया, मैंने वैसा माला किया है, मैंने पूर्व जन्म में ये किया वो किया, तो मुझे इस जन्म में भक्ति मिलना जरूरी है, ऑब्लाइज्ड है, ये 100% कंपल्सरी कि मुझे भक्ति मिलेगी। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नेवर ट्रू। भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। सो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है सर कि हम भगवान की मर्सी को कितना हम यूज कर रहे हैं, हम उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। भगवान के प्रमाणिक जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनको हम कितना सरेंडर कर रहे हैं। हमारे सरेंडर के हिसाब से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम कितना सरेंडर करते हैं भगवान के भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति। इसलिए भगवान बोलते हैं यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद न गति कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं, तो इससे भगवान को प्रसन्नता होती है। और अगर गुरु या भगवान के भक्त अप्रसन्न होते हैं तो भगवान को इससे अप्रसन्नता होती है। तो दोस्तों, और जो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि आपको मुझे कई बार मिलते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान की कृपा से सब होगा, भगवान की कृपा होगी तब करेंगे, तब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, भक्ति ना करने के लिए, धाम ना जाने के लिए, भागवतम क्लास में ना आने के लिए उनके पास बहाना है कि भगवान की कृपा नहीं हुई है। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि भैया नेटफ्लिक्स देखने के लिए, फेसबुक यूज करने के लिए, IPL देखने के लिए, डिस्को डांस बार में जाने के लिए क्या भगवान की इच्छा है क्या? तो दोस्तों, भगवान की इच्छा नहीं है, इच्छा हमारी है। जब हमारी इच्छा रहती है तो भगवान हमें उस हिसाब से फैसिलिटी देते हैं। अगर किसी की इच्छा है कि वो भगवान को भूलना चाहता हूँ, मैं भक्तों से दूर जाना चाहता हूँ, मैं भक्ति नहीं करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एक्टिविटी में घुसना चाहता हूँ, तो भगवान हमें वैसी बुद्धि देते हैं, वैसा एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट करते हैं।
वहीं अगर हमारी इच्छा है कि नहीं भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको जानने का प्रयास करना चाहता हूँ, आपके प्रति प्रेम डेवलप करना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो भगवान हमें वैसा एनवायरमेंट देते हैं। तो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि ठाकुर जी की क्या इच्छा है। और ये उस तरीके से है दोस्तों कि अगर सूर्य उगता है दिल्ली में, अगर मान लीजिए कहीं सूर्य उगता है तो एक साथ वो पूरे इंडिया में सूर्य उगता है। ऐसा नहीं कि सूरज दिल्ली में उग रहा है, गुड़गांव में उग रहा है और पंजाब में सूरज नहीं उग रहा है, यूपी में उग रहा है, बिहार में उग रहा है, पश्चिम बंगाल में सूरज नहीं उग रहा है। तो सूरज उगता है, अगर सूरज सनराइज होता है तो पूरे इंडिया में एक साथ सनराइज होता है। उसी प्रकार से जो भगवान की जो कृपा है वो एक अगर है तो सबके पास भगवान की कृपा है, सारी जीवात्माओं के ऊपर भगवान की कृपा है। ये डिपेंड ये करता है कि एक इंडिविजुअल आदमी सन राइज होने के बावजूद अपने आप को अगर वो रूम में पैक कर ले, कर्टेन्स लगा के अपने आप को अंधेरे डार्क कमरे में रख ले और वो अंदर से कहे नहीं भगवान की कृपा तो है नहीं, सूरज उगा ही नहीं, तो उसमें क्या किया जा सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों भगवान की कृपा सबके ऊपर है, वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कितना भगवान को कितना एक्सेप्ट करता है, कितना सिंसियरली उसको फॉलो करता है। उसी हिसाब से, उसी प्रकार से जितना हम सरेंडर करते हैं, जितना हम सिंसियर बनते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भक्ति इज नेवर प्रीडिस्टाइन्ड। भक्ति का लगाम, भक्ति में आगे बढ़ने का, भक्ति में एडवांस करने का जो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि दैट एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन इंडिविजुअल प्लेन। तो ये इस्कॉन संस्था है या जो भी हमारे वरिष्ठ भक्त हैं या जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, ये एक तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम आपको एक माहौल दे रहे हैं जहाँ पे भक्ति को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, भक्ति को सीख सकते हैं, भक्ति कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है, इस साइंस को आप समझ सकते हैं। बट अल्टीमेटली दोस्तों इसे करने का, इसे अप्लाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम आंख बंद करके सो जाएं, अगर हम इसको अप्लाई ना करें और हम ये कहें कि नहीं कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी, सब पहले से फिक्स है, सब अपने आप होगा, सब राधे करेंगे, सब ठाकुर करेंगे, तो दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स और दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ अवर आचार्यस। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है या आप कोई और फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ कमेंट देना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे जरूर फ़ोन करें, मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।